जब भी रामायण का जिक्र होता है सभी के दिमाग में दूरदर्शन वाले रामायण की छवि कौंध जाती है। आज भी राम सिया की छवि हमारे दिमाग में वैसी ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ यही रामायण प्रसारित हुई हो। तमाम टीवी चैनल्स ने रामायण बनाए। वही रामायण सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई भारतीय भाषाओं में लिखी गई है। हिंदी में ये कम से कम 11 बार, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 तथा उड़िया में 6 रामायण मिलती हैं और हर भाषा में इसका निर्माण भी हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में रामायण का मतलब दूरदर्शन पर प्रसारित हुई रामानंद सागर वाली रामायण है। लेकिन क्या इसके पीछे की राजनीतिक कहानी के बारे में आप जानते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो में मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में रामानंद सागर के रामायण को दूरदर्शन ने 4 बार रिजेक्ट किया था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रामानंद सागर की ये रामायण कितनी पसंद है। रामानंद सागर के रामायण के राम अरुण गोविल, सीता दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण सुनील लहरी जैसे तमाम दिग्गज कलाकार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। ये जहां भी बाहर दिख जाते हैं लोग अभी भी उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन इन सब के लिए रामानंद सागर को काफी जतन करने पड़े थे। रामायण उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। वो चाहते थे कि टीवी के माध्यम से सभी लोगों को भगवान कृष्ण, भगवान राम और माँ दुर्गा की कहानियों के बारे में पता चले। इसलिए उन्होंने विक्रम और बेताल बनाई ताकि पौराणिक कथाओं को लेकर वो जनमानस के रुख को समझ सकें। दर्शकों की ओर से विक्रम और बेताल पर काफी बेहतर रिस्पांस मिला, जिसके बाद उन्होंने रामायण बनाना शुरू किया। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार इनके रामायण पर टीवी शो बनाने के फैसले पर खुश नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे कर रामानंद सागर ने इसे बनाने का फैसला लिया। उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति पाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 3 एपिसोड तैयार किए। लेकिन दूरदर्शन ने पहला एपिसोड ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इससे विवाद खड़ा हो जाएगा। उन्हें रामायण के प्रसारण की अनुमति पाने के लिए करीब 2 साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन के अनुसार चेंजेस किए और उसी के अनुसार उन्होंने दूसरे और तीसरे एपिसोड बनाए। लेकिन कांग्रेस की छत्रछाया में पल रहे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन ने इसे फिर से रिजेक्ट कर दिया। काफी बवाल मचा, लेकिन रामानंद सागर ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि पायलट एपिसोड पर उन्होंने जमकर पैसे बहाए थे। दूसरी ओर अधिकारियों से मिलने के लिए भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। रही सही कसर कांग्रेसी रामानंद सागर को जलील कर पूरा कर दे रहे थे। हालांकि इतनी परेशानियों के बाद भी ये डटे रहे। 1986 में अजीत कुमार पांजा ने भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। 1987 में दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति मिल गई। 1987 में दूरदर्शन पर शुरू हुई रामायण का 78 एपिसोड के बाद माता सीता के धरती में समाने पर किया गया था। इसके बाद लोग रोजाना हजारों चिट्ठियां लिखकर रामायण की कहानी आगे बढ़ाने की मांग करने लगे। रामानंद सागर ने आगे की कहानी दिखाने से इनकार कर दिया। उनके पास सार्थक तर्क था कि मूल वाल्मीकि रामायण में उसके आगे का वर्णन नहीं है। ऐसे में अगर उससे आगे कुछ बनाया जाता है तो वो कोरी कल्पना होगी। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के दबाव के कारण उन्होंने कल्पना पर आधारित कहानी बनाई जिसे लव कुश कांड कहा गया। आज भी लोग रामायण को उसी रामायण के नजरिए से देखते हैं और लव कुश कांड में जो चीजें दिखाई गई हैं उसे ही सही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।